Hello dear students, my name is पीयूष मगर and welcome back to the channel Physics Numerical Academy। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले सिर्फ और सिर्फ हमारा जो रोटेशनल मोशन टॉपिक है। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी बोला था कि उनके कहीं ना कहीं उन्हें उसमें दिक्कत आती है कि इसको इमेजिन करना कैसा है। जैसे कि कोई डिस्क अगर रोटेट कर रही है तो उसके रोटेशन के एक्सिस डिफरेंट होते हैं। लाइक कोई एक्सिस होगा उसके जो सेंटर से पास हो रहा होगा, परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन होगा। कोई एक्सिस टेंजेंट से पास कर रहा होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा। तो कोई एक्सिस अलोंग द डायमीटर हो सकता है। तो डिफरेंट एक्सेस हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बदल जाते हैं। तो उनके फॉर्मूले तो ध्यान में रहते हैं, बट उसको थोड़ा ना अगर आपको विजुअली वो चीज़ अच्छे से समझ में आ गई तो आप उसको भूल नहीं पाओगे। तो आज के इस वीडियो में थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करके सिर्फ और सिर्फ आपके लिए मैं एक ऐसा वीडियो बना के लाया हूँ जहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि रिंग हो या फिर डिस्क हो, उसका कौन सा एक्सिस किस तरह से रोटेट कर रहा है, वो बॉडी कैसे रोटेट होगी और उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरह से होंगे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो टू द टॉपिक। बट बिफोर दैट, इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो। थोड़ा ना कुछ नहीं लगेगा, सिंपल सब्सक्राइब कर दो, लाइक कमेंट कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ जिन्हें ज़रूरत होगी उन्हें ही। तो चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास डिस्क। अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अभी आपको यहाँ पर दिखेगा। कौन सा एक्सिस है? वो एक्सिस जो उसके सेंटर से पास कर रहा है। मतलब कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन। तो डायग्राम मतलब कि वो इस तरह से रोटेट करेगा। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बनेगा? जी हाँ, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा mr²/2, दैट इज मास, कैपिटल M, टोटल मास ऑफ दैट डिस्क, r रेडियस ऑफ दैट डिस्क, एंड द फॉर्मूला फॉर दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दिस पर्टिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन इज mr²/2। ओके, तो आपको अच्छे से यहाँ पे अभी जो डायग्राम दिख रही है, दोनों भी डायग्राम कंपैरेटिवली आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं। ये जो पहला डायग्राम दिख रहा है ये आपको बता रहा है कि ये डिस्क किस तरह से रोटेट कर रहा है, और उसी को अगर फ्रंट व्यू से देखा जाए, मतलब वो डिस्क थोड़ा सा टिल्ट कर दिया तो आपको डायग्राम जो बाजू में दिख रहा है उस तरह से वो डिस्क रोटेट हुए आपको दिखाई देगा। दिस आर द टू, एक ही रोटेशन का है, वो एक ही रोटेट कर रहा है बॉडी, मतलब कि अबाउट द सेंट्रल एक्सिस, बट उसके डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू या फिर डिफरेंट एंगल ऑफ व्यू से वो आपको वहां पर एक्सप्लेन किया गया है। होप सो आपको ये समझ में आ रहा है। अगर समझ में नहीं आता है तो थोड़ा सा रिवाइंड करो, फिर से एक बार देखो। सो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। सो अभी सेम वही डिस्क है, बट अभी हम लोग क्या करते हैं, उसका एक्सिस थोड़ा सा शिफ्ट कर देंगे। जो पहला एक्सिस था जो पास कर रहा था उसके सेंटर से और परपेंडिकुलर था उस प्लेन को, अब वही हम लोग क्या करते हैं, अभी एक्सिस थोड़ा सा दूर लेके जाते हैं, उसी डिस्क के एक टेंजेंट पे उस एक्सिस को पास करेंगे उस टेंजेंट पॉइंट से और परपेंडिकुलर ही रखेंगे। तो अभी डिस्क कैसे रोटेट होगा थोड़ा सा इमेजिन करो। ओके, अभी देखो किस तरह से रोटेट होगा जब ये एक्सिस कहां से पास कर रहा है, उसके टेंजेंट पॉइंट से और परपेंडिकुलर टू दैट डिस्क ही है। तो इस तरह से वो रोटेट कर रहा है। ये दोनों भी व्यू आपको दिख रहे हैं कि टॉप व्यू से अगर वो किस तरह से दिखेगा, जो भी डिस्क है वो रोटेट होता है टॉप व्यू के साथ। ये पहला जो फिगर है, जो पहला जो डायग्राम दिखता है, वो अगर आप ऊपर से देखते हो तो किस तरह से रोटेट हो रहा है वो दिखता है, और उसके साइड में जो है वहां पे दिख रहा है कि अगर आप सामने से देखते हो टिल्ट होके थोड़ा सा उस डिस्क को थोड़ा सा टिल्ट करके अगर आप देखते हो तो किस तरह से दिखेगा वो बाजू वाले डायग्राम में आपको दिखता है। तो दोनों भी आप रोटेशन में फर्क देख सकते हो कि पहले वाला कैसा रोटेट हो रहा था जहां पे एक्सिस सेंटर से पास कर रहा था, और ये किस तरह से रोटेट हो रहा है जहां पे एक्सिस टेंजेंट लाइन से पास कर रहा है। तो यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा 3/2 mr²। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट है, वो सब डिराइव करके देखना पड़ेगा। तो इसका डेरिवेशन वाला टॉपिक वो धीरे धीरे जब भी हमारे वीडियोस होंगे तो आज नहीं तो कल वो अपलोड हो जाएगा। डेरिवेशन आज सिर्फ हम लोग देख रहे हैं कि डायग्राम, उसका रोटेशन किस तरह से है और उसका फॉर्मूला क्या है। तो ये दोनों समझ गए। तीसरा अभी एक्सिस हम लोग क्या करेंगे, उस डिस्क को हम लोग अभी रोटेट करेंगे ऐसे एक्सिस के अलोंग जो उसके डायमीटर से पास कर रहा है। मतलब कुछ इस तरह से दिखेगा। ये जो डायग्राम दिखता है इट इज अ डिस्क, जो उसका डायग्राम जो दिखता है उसमें डायमीटर के अलोंग जो है एक्सिस दिख रहा है आपको रेड लाइन में, इसके अलोंग अगर रोटेट करेंगे तो किस तरह से डिस्क रोटेट होगा इमेजिन करो फिर से। गुड, तो अभी हम लोग के सामने आएगा
ये, तो ये जो रोटेशन हो रहा है वो हो रहा है अबाउट द डायमीटर ऑफ दैट डिस्क। अभी जो एक्सिस है अलोंग द डायमीटर है, मतलब कि उस प्लेन में है, डिस्क के प्लेन में ही वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, तो सिंपल सा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट एक्सिस अलोंग द डायमीटर ऑफ दैट डिस्क वो कितना है, तो mr²/4। तो ये सब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन कैसे करना है, डिराइव कैसे करना है, वो हम लोग बाद में किसी और वीडियो में देखेंगे। तो इस तरह से हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरह से हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं वो डायग्राम है, मतलब कि वो किस तरह से रोटेशन में है वो हमें अच्छे से समझ में आ गया। डिस्क के केसेस में तीनों भी एक्सेस पासिंग थ्रू द सेंटर, पासिंग थ्रू द टेंजेंट परपेंडिकुलर थे दोनों भी, और एक था अलोंग द डायमीटर। नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं सेम केसेस, सेंटर से पास कर रहा है, टेंजेंट से जा रहा है या फिर अलोंग द डायमीटर है। तो रिंग के केस में ये डायग्राम या फिर ये रोटेशन किस तरह से होगा ये अभी हम लोग देखते हैं। सो लेट्स गो। सो अभी देखो यहाँ पर है रिंग, इस रिंग को अभी हम लोग को करना है रोटेट। इसको थोड़ा सा कलराइज कर दिया है, मतलब उसको कलर्ड कर दिया मैंने, कलराइज नहीं कलर बोलता है, कलर्ड कर दिया इसको। तो जो कलर वहां पे रोटेट हो रहा है, मतलब कि वो जो रिंग है वो रोटेट कर रहा है। तो पहले केस में जो अभी दिख रहा है, तो यहाँ पर है ना जो रिंग है वो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ऐसा एक्सिस जो पास कर रहा है उसके सेंटर से और परपेंडिकुलर टू दैट रिंग है। तो इस तरह से ये रोटेट करेगा। टॉप व्यू से देखते हो तो ये जो पहला डायग्राम है इसको अगर आप टॉप व्यू से देखते हो तो इस तरह से दिखेगा। फिर से उसको टिल्ट कर दिया तो वो किस तरह से दिखेगा, उसके साइड में आपको वहां पर दिख रहा है। तो ये बन गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट रिंग। जो रिंग कैसे रोटेट कर रही है, अलोंग द एक्सिस, अबाउट द एक्सिस, पासिंग थ्रू द सेंटर और परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो सिंपल सा फॉर्मूला है, सबसे आसान फॉर्मूला है रिंग के लिए, वो है mr²। वो कितना है, mr²। तो दिस इज द फॉर्मूला एंड दिस इज द रोटेशन जब एक्सिस कहां से पास कर रहा है, रिंग के सेंटर से। नेक्स्ट वाला डायग्राम अभी जो है वहां पर फिर से रिंग ही है, बट यहां पर जो एक्सिस है वो फिर से एक टेंजेंट के टेंजेंट से पास कर रहा है, और टेंजेंट कैसा है, तो परपेंडिकुलर है उस रिंग को। तो इस केस में जो रोटेशन होगा वो इस तरह से होगा उस रिंग का। आप देख सकते हो दोनों भी व्यू मैं दिखा रहा हूं कि टॉप व्यू से देखते हो तो क्या दिखता है, और उसको टिल्ट करके मतलब कि फ्रंट व्यू से देखते हो तो क्या नजर आएगा। तो इस तरह से रोटेशन आएगा। तो इसका जो फॉर्मूला है, मतलब कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग पासिंग थ्रू द टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन, वो कितना बनेगा, तो सिंपल सा है, वो बनेगा 2mr²। वो कितना बनेगा, 2mr²। सो दैट्स इट। नेक्स्ट अभी जो थर्ड डायग्राम है, थर्ड केस है इस रिंग के लिए, वो है कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें तो फाइंड आउट करना है, बट एक्सिस कहां से पास कर रहा है, अभी एक्सिस पास हो रहा है उसके डायमीटर के, और अलोंग द डायमीटर पास करना मतलब कि अलोंग द डायमीटर है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहां पर फॉर्मूला बनता है mr²/2। ओके, यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा mr²/2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए। बट इसका रोटेशन कैसे होगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से ये रोटेट करते रहेगा जब डायमीटर के अलोंग उसका एक्सिस है। सो दैट्स इट, दिस इज द वीडियो फॉर टुडे, जहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि डिस्क और रिंग इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो फॉर्मूले हमें पता होता है, बट उसको रोटेशन किस तरह से होते हैं डिफरेंट एक्सिस के लिए। तो इस वीडियो में मैंने आपको थोड़ा सा एक बना के दिया है, शायद आपको ये पसंद आया, शायद आपको ये अच्छे से समझ में भी आ जाए, आप उसको विजुअलाइज कर पाओगे थ्रू आउट योर स्टडीज फॉर द क्लास 11-12 जो भी है। तो थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी करो। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले वीडियो में। बाकी वीडियो हमारे वैसे भी अपलोड होने वाले हैं रिगार्डिंग द न्यूमेरिकल्स। सो थैंक यू वेरी मच।